आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुस्तकबिल में पेंशन में कैसे इजाफा हुआ करेगा। दूसरे नंबर पर बेस लाइन पेंशन क्या है और नेट पेंशन और बेस लाइन पेंशन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा नए पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन कैसे मालूम की जाएगी और मौजूदा पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन कैसे तय की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बारकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाज़मीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेंशन पॉइंट। तो नाज़रीन गिरामी, वफाकी हुकूमत ने इस साल बजट 2025-26 में जो जुलाई से पेंशन में इजाफा किया है, तो पेंशन इजाफे का नोटिफिकेशन इस टाइम पे आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूँकि हुकूमत ने अब ये कानून पास कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि आइंदा जो पेंशन में इजाफा होगा वो बेस लाइन पेंशन पे किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पुराने पेंशनर्स की और नए आने वाले पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन क्या होगी और बेस लाइन पेंशन को किस तरह से कैलकुलेट करके आइंदा के इजाफे आपको दिए जाएंगे। जैसे कि इस नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 4 जो कि हाईलाइटेड आपके सामने नज़र आ रहा है, तो पैरा नंबर 4 में कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज एज इंडिकेटेड एट पैरा 1 above the term net pension means net pension being drawn as on 30/6/2025 माइनस मेडिकल अलाउंस। यानी कि इसमें कहा गया है कि आपने नेट पेंशन इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि जो पेंशन आपको 30 जून 2025 को मिली है उसमें से आपने अपना मेडिकल अलाउंस माइनस कर देना है। तो मेडिकल अलाउंस को माइनस करने के बाद जितनी रकम आपकी बनेगी वो आपकी नेट पेंशन होगी। आगे कहा गया है कि दिस पेंशन विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन पेंशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ द इंस्टेंट एंड फ्यूचर इंक्रीजेज। यानी कि ये जो माइनस मेडिकल अलाउंस के बाद आपकी पेंशन बनेगी, इसको बेस लाइन पेंशन का नाम दिया गया है और आइंदा पेंशन के जो इजाफे हैं वो इसी बेस लाइन की बुनियाद पर कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कि मौजूदा जितने भी पेंशनर हैं और जो पेंशन उनको पिछले माह मिली है 30 जून 2025 को जो पेंशन उन्होंने ली है उसमें से मेडिकल अलाउंस को माइनस कर दें और बकिया जो पेंशन आपकी बचेगी वो आपकी बेस लाइन पेंशन होगी। और इसी बेस लाइन पेंशन को आपने अपने जहन में रखना है आगे जितने भी आपके इजाफे किए जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आने वाले बजट में, बजट 2026-27 या फिर बजट 2027-28 में जितने भी इजाफे किए जाएंगे वो आपके इसी पेंशन के मुताबिक, वो आपके इसी बेस लाइन पेंशन के मुताबिक किए जाएंगे। जो पेंशन आपने 30 जून 2025 को ली है उसमें से मेडिकल अलाउंस को निकाल के। तो जैसा कि ये चार्ट आपके सामने है, नेट पेंशन ऑन 30/6/2025 माइनस मेडिकल अलाउंस इज इक्वल टू बेस लाइन पेंशन। यानी कि इस टाइम पे मौजूदा जितने भी पेंशनर हों, चाहे बुजुर्ग पेंशनर हों चाहे कोई फैमिली पेंशनर हो, उन तमाम की जो बेस लाइन पेंशन है, उन तमाम की जो बेस लाइन पेंशन है वो 30 जून 2025 की जो पेंशन उन्होंने ली है उसमें से मेडिकल अलाउंस को निकाल दे तो बकिया जो पेंशन बचेगी वो बेस लाइन पेंशन होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि ऐसे पेंशनर जो कि 30 जून 2025 के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी बेस लाइन पेंशन क्या बनेगी। द नेट पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज इक्वल टू बेस लाइन पेंशन। यानी कि आइंदा दिनों में जितने भी सरकारी मुलाजमीन रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी रिटायरमेंट के मौके पर जो उनकी नेट पेंशन होगी विदाउट मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस के बगैर उनकी जो नेट पेंशन होगी वही उनकी बेस लाइन पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह जो तीसरा बड़ा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि एनी इंक्रीज इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड ऑन बेस लाइन पेंशन। आइंदा फ्यूचर में आपकी पेंशन में या फिर इस दफ़ा बजट 2025-26 में जो 7% इजाफा किया गया है ये आपकी पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस तरह से आज़ाद सर्विस मुलाजमीन का एडहाक अलाउंस उनकी तनख्वाह के साथ अलग से उनको मिलता है, उसी तरह ही आपको आपकी बेस लाइन पेंशन के साथ साथ ये इजाफा भी अलग से मिलेगा। आइंदा के जो इजाफे आपके कैलकुलेट किए जाएंगे उन इजाफों को कैलकुलेट करते वक्त आपका जो पिछला पेंशन में इजाफा होगा वो आपकी पेंशन में, बेस लाइन पेंशन में या फिर नेट पेंशन में ऐड नहीं किया जाएगा। आपका जो पेंशन का इजाफा होगा वो आपकी पेंशन स्लिप पर अलग से मेंशन होगा। और सेम टू सेम जिस तरह से हाज़िर सर्विस मुलाजमीन का होता है कवानीन के मुताबिक हर 3 सालों के बाद जिस तरह से जब 3 एडहाक अलाउंस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जो पे स्केल है उनको रिवाइज किया जाता है और एडहाक अलाउंसेस को बेसिक पे में सम कर दिया जाता है। तो अब सेम टू सेम यही वाला रूल पेंशनर्स के लिए भी लागू कर दिया गया है कि हर 3 सालों के बाद पेंशन का जो इजाफा है वो पे एंड पेंशन कमीशन एक मीटिंग बुलाएगा और पे एंड पेंशन कमीशन मौजूदा हालात को देखते हुए सिफारिश पेश करेगा कि पेंशन का जो इजाफा है उसको बेस लाइन पेंशन या फिर नेट पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। और पे एंड पेंशन कमीशन इस बात का फैसला करेगा
कि एक पेंशन इजाफे को बेसलाइन पेंशन में शामिल किया जाए, दो इजाफों को शामिल किया जाए, या फिर तीनों इजाफों को बेसलाइन पेंशन में शामिल किया जाए। सेम टू सेम जिस तरह से सरकारी मुलाजमिन के एडहाक अलाउंस होते हैं, यानी कि सेम टू सेम उसी तर्ज पर जिस तरह से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में हर साल बजट में जो एडहाक अलाउंस का इजाफा किया जाता है, वो सरकारी मुलाजमिन की पे स्लिप पर एज एडहाक अलाउंस मेंशन किया जाता है। वो सरकारी मुलाजमिन की जो पे स्लिप होती है, पे स्लिप में एज एडहाक अलाउंस मेंशन होता है, वो मुलाजमिन की जो बेसिक पे है उसमें ऐड नहीं किया जाता। और फिर होता कुछ यूँ है कि हर 3 सालों के बाद मुलाजमिन की एडहाक अलाउंसेस को जम किया जाता है, और किसी दफ़ा एक एडहाक अलाउंस को जम करके पे स्केल रिवाइज कर दिए जाते हैं, कई दफ़ा 2 एडहाक अलाउंसेस को जम कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात 3 एडहाक अलाउंसेस को ही जम कर दिया जाता है। और इसके अलावा दूसरी बात आपको बताते चले कि हर 3 सालों के बाद कई दफ़ा जो पे स्केल है वो रिवाइज कर दिए जाते हैं एडहाक अलाउंसेस को जम करके, और बाज़ औक़ात 3 सालों के बाद भी एडहाक अलाउंसेस को बेसिक पे में जम नहीं किया जाता, सेम टू सेम जिस तरह से इस दफ़ा किया गया है। तो इसी तरह ही आने वाले दिनों में पेंशन जो है, पेंशन में जो इजाफा है वो नेट पेंशन, वो बेसलाइन पेंशन में शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि 3 सालों के बाद पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के बाद फिर देखा जाएगा कि पेंशन के इजाफे जो हैं उनको बेसलाइन पेंशन में ऐड किया जाए या फिर ना किया जाए। तो अब एक बड़ी मिसाल से समझते हैं कि आइंदा इजाफे किस तरह से होंगे। जैसा कि एक पेंशनर है जिसने 30 जून 2025 को जो पेंशन ली है वो 48,000 रुपये उसने ली है, तो अब इजाफे जो है वो 30 जून 2025 की बेसलाइन पेंशन पे होंगे। तो पहले इन भाई साहब की बेसलाइन पेंशन निकालते हैं। 48,000 में से 3,000 रुपये इसका मेडिकल अलाउंस माइनस हुआ, तो बकिया इसकी पेंशन बची 45,000 रुपये, और यही 45,000 रुपये इसी पेंशनर की बेसलाइन पेंशन होगी। तो अब यहाँ पर आपके सामने है कि 7% इजाफा साल 2025 के बजट में पेंशन में किया गया है, तो इसी बेसलाइन पेंशन 45,000 रुपये पर 7% इजाफा जो है वो 3150 रुपये बनेगा। तो अब इस बेसलाइन पेंशन 45,000 रुपये में 7% इजाफा 3150 जमा करके इसमें मेडिकल अलाउंस भी जमा करेंगे, तो इसको टोटल जो पेंशन इजाफा है, तो अब इसको टोटल पेंशन जो मिलेगी जुलाई अगस्त में वो 51,150 रुपये मिलेगी। इसी तरह इसी पेंशनर का साल 2026 में फॉर एग्जांपल हुकूमत 8% इजाफा करती है। 8% इजाफा ये भी 45,000 रुपये बेसलाइन पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, जिस तरह साल 2025 में 45,000 रुपये पे कैलकुलेट किया गया है। इसमें 7% इजाफा शामिल नहीं है, बल्कि ये भी 45,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 45,000 रुपये पर 8% इजाफा बनेगा 3600 रुपये। तो इस 45,000 रुपये बेसलाइन पेंशन में 3600 रुपये को जमा करेंगे, और मेडिकल अलाउंस को भी जमा करके ये जो टोटल इजाफा बनेगा ये 51,600 रुपये बन जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर बजट 2027-28 में हुकूमत 10% पेंशन में इजाफा करती है, तो ये 10% इजाफा भी सेम टू सेम साल 2025 और साल 2026 वाले बेसलाइन पेंशन पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी बेसलाइन पेंशन 45,000 रुपये पर 10% अगर इजाफा कैलकुलेट करते हैं तो ये 4500 रुपये बनेगा। इस 4500 रुपये को 45,000 में जमा करके साथ ही साथ मेडिकल अलाउंस को जमा करेंगे, तो ये 52,500 रुपये इजाफा बन जाएगा। यानी कि 3 साल आपका इजाफा सेम टू सेम बेसलाइन पेंशन पर ही होगा। साल 2025 में भी उसी बेसलाइन पेंशन पर, 26 में भी, 27 में भी उसी एक बेसलाइन पेंशन पे आपको टोटल पेंशन इजाफे दिए जाएंगे। इसके अलावा जब 3 सालों के बाद पे एंड पेंशन कमीशन सिफारिश पेश करेगा कि पेंशन का एक इजाफा को बेसलाइन पेंशन में शामिल किया जाए, 2 इजाफों को शामिल किया जाए, 3 इजाफों को शामिल किया जाए, या फिर एक को भी ना शामिल किया जाए, ये पे एंड पेंशन कमीशन की मर्जी होगी। तो तनख्वाह इजाफे की तरह पेंशन का एडहाक इजाफा अलहदा पेंशन स्लिप पर दर्ज होगा, कंपाउंडिंग नहीं होगी। स्केल रिवीजन की तर्ज पर पेंशन इजाफों को बेसलाइन पेंशन में जम करने के लिए पे एंड पेंशन कमीशन का हर 3 साल के बाद इजलास हुआ करेगा, जिसमें फैसला किया जाएगा कि 1, 2 या तीनों इजाफे बेसलाइन पेंशन में जम करके बेसलाइन पेंशन रिवाइज कर दी जाए या नहीं। जैसे 3 साल पूरे होने पर भी साल 2025 में जो स्केल है वो रिवाइज नहीं किए गए, ये सलूक पेंशन के साथ हुआ करेगा। इस तरह पेंशन में भी बहुत कम इजाफा हुआ करेगा आइंदा सालों में।